अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद यूसुफ और आज का टॉपिक है मैक्सिमाइजिंग लर्निंग कि लर्निंग को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। मैक्सिमाइज लर्निंग में आ जाता है सबसे पहले लर्निंग कैन बी मैक्सिमाइज बाय कंसिडरिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कि लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को हम कंसीडर करके लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है सिलेक्टिंग द स्टेज फॉर लर्निंग। हमें स्टेज लर्निंग के लिए सिलेक्ट करनी पड़ती है जो इफेक्टिव हो। तो इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर टू थिंग्स। लर्निंग से रिक्वायर टू थिंग्स, इसके दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शन को, टास्क की जो हदायत है वो क्लियर होनी चाहिए। इज़ मॉडल अप्रोप्रिएट इज़ मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मॉडल जो है वो बिहेवियर ठीक कर रहा है। इसके बाद आ जाता है मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। फिर आ जाता है फॉलोइंग अप ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के आगे फर्दर उस पर काम करना है। एनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए ट्रेनिंग हमारे। ये भी एक इसका बड़ा 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 फ़ायदा है। डैट इज़ द बेनिफिट गेन्ड बाय सच प्रोग्राम मस्ट आउटवेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग टू बी मोर इफेक्टिव इज सपोज टू बी फॉलोड विद केयरफुल एवेल्यूएशन। इसकी एवेल्यूएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके मोर इफेक्टिव होने के लिए। उसके बाद आ जाता है लर्निंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन से हैं लर्निंग के? दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स और कंडीशन दैट फैसिलिटेट लर्निंग। ये मुख्तलिफ इसके प्रिंसिपल हैं। इसमें पहला है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन लाजमी है लर्निंग के लिए, किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए पार्टिसिपेशन लाजमी है। उसके बाद रेपिटेशन भी लाजमी है। लर्निंग जब भी हम कोई सीखते हैं तो उसे रेपिटेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुसलसल वो काम करेंगे तो उसमें लर्निंग के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। फिर आ जाता है रेलेवेंस, रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुछ सीखते हैं वो इन्वायरमेंट एक और होता है, और जब हम उसे एक्चुअल जॉब सिचुएशन पे या प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस और होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअल जॉब सिचुएशन में भी हमें हमारी स्किल्स है क्या हम वो एक्चुअल जॉब सिचुएशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं। फिर आ जाता है फीडबैक। फीडबैक भी एक ऐसा ज़रिया है मैक्सिमाइज लर्निंग का कि जिसके जो परफॉर्मेंस फीडबैक इन नेसेसरी प्रीक्वेस्ट फॉर लर्निंग, कि अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि लर्निंग हमारी मैक्सिमाइज हुई है या नहीं। फिर आ जाता है अगला ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेनिंग इज़ टिपिकली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद स्पेसिफिक स्किल। ट्रेनिंग में हम फोकस करने हैं स्पेशली स्किल्स के ऊपर। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट इज़ एन एफर्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द एबिलिटीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल लीड इन द फ्यूचर। जो ट्रेनिंग है वो दरअसल आ जाता है हम जो कुछ मौजूदा कर रहे हैं, मौजूदा दौर में कर रहे हैं। और डेवलपमेंट में आ जाता है वो एफ़र्ट जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के वो फ्यूचर के लिए है। फिर आ जाता है पर्पस ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के क्या मकसद हैं? सबसे पहले आ जाता है ओरिएंट न्यू एम्प्लॉयज़ एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर प्रमोशन, कि हम न्यू एम्प्लॉय को ओरिएंट करते हैं और इन्हें प्रमोशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेटिस्फाई पर्सनल ग्रोथ नीड, पर्सनल ग्रोथ नीड्स के लिए इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, और ये सब कुछ। उसके बाद आता है सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, और ये चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉज बाय मर्जेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज हो गया है तो उसे हम टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के ज़रिए कैसे हम उसे हल कर सकते हैं। फिर आ जाता है चेंजेस इन एजुकेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के एजुकेशनल लेवल में अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो हम उनसे कैसे हल करेंगे। चेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स में अगर कोई चेंज आ जाती है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसमें बहुत काम आती है। फिर आ जाता है सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और डिज़ायर्ड प्रोग्राम कंटेंट हो, जो हमें चीज़ चाहिए वो उसमें हो। उसमें लर्निंग प्रिंसिपल हो, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी, और ट्रेनर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है।
ट्रेनिंग के लिए भी जो हासिल कर रहा है ट्रेनिंग, उसकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, और ट्रेनर के लिए भी यही होना चाहिए।